हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स की 7.3 एक्सरसाइज और इसके सभी सवाल हम निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी ये आइसोसेलेस है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी और डीबीसी ट्राइंगल में डी बी इज इक्वल टू डी सी। ये हमें गिवन है। ए डी को जब एक्सटेंड, ये ए और डी क्या है, ए और डी दोनों ट्राइंगल्स के वर्टिसेज हैं, इनको आपस में मिलाया और एडी को जब एक्सटेंड किया तो ये पी तक पहुंचा और पी पे जाके इसने बीसी को इंटरसेक्ट किया है। इतना ही कहा जा रहा है। तो हमें कई चीज़ें शो करनी है, 1 2 3 4, और ये पेज गया है भर। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिगर को मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की तरफ। 1 सेकेंड। यहाँ ठीक है। तो इसका फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कहाँ बन रहा है ट्राइंगल ए बी डी। ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ, ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, और ए सी डी बन रहा है यहाँ। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में प्रूव करना है। इजीली कर देंगे हम। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, हम इसमें लिख सकते हैं ए बी डी में जो लाइन है ए बी, वो ए सी डी की लाइन ए सी के बराबर है। तो मैं लिख दूंगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये बात हमें गिवन है। ये इसकी रीजनिंग हो गई। इसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो ये लाइन कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल्स में है, ए डी। तो इसको कॉमन करके लिख देंगे अपन, ए डी इज इक्वल टू ए डी। ये हो गई कॉमन। ठीक है। तीसरी जो लाइन है इसमें बी डी और सी डी, ये भी आपस में इक्वल है। ये ट्राइंगल डी बी सी की दो इक्वल लाइन्स हैं। तो अपने ट्राइंगल ए बी डी में डी बी डी और ए सी डी में सी डी, ये आपस में इक्वल है। तो यही बात लिख देंगे कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, और ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास क्या निकल के आया, ये साइड आई, ये भी साइड और ये भी साइड। इन तीन चीज़ों के बेस पे, हमें तीन ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो तीन चीज़ों के बेस पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया मुझे कि ए बी डी और ए सी डी को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। लेकिन सी पी सी डी की मदद से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो ये वाला ट्राइंगल है बी ए डी और ये वाले ट्राइंगल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये ट्राइंगल हुआ बी ए डी और ये ट्राइंगल हुआ सी ए डी, ये आपस में इक्वल होंगे। तो मैं फिर से लिख दूंगा देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये क्यों हुआ, ये हुआ सी पी सी डी की मदद से, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इस पे जरा गौर कीजिए आप। जब बी ए डी है तो बी ए डी को मैं एक्सटेंड करके ये भी तो लिख सकता हूँ, बी ए डी यहाँ तक हुआ, इसको एक्सटेंड करके मैं बी ए पी भी तो लिख सकता हूँ। और सी ए डी को एक्सटेंड करके मैं सी ए पी भी लिख सकता हूँ। तो इसी बेस पर मैं लिख दूंगा देयरफॉर एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ए पी, जो ए पी लाइन है, ये एंगल ए को आधे आधे हिस्से में बांट रही है, क्योंकि इधर वाला एंगल बराबर है इधर वाले एंगल के। तो लाइन ए पी बाइसेक्टर है एंगल ए की। इसके आधार पर मैं लिख दूंगा, इसको 1 कह के मैं लिख दूंगा फ्रॉम 1 इट इज क्लियर दैट ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और इस लाइन को मैं लिख दूंगा सेकंड इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट वाला पूरा हो गया और उसमें हमने ये भी निकाल लिया जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी सीपीसीटी की मदद से। तो चलिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है वो सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में ये बोला जा रहा है कि ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। तो पहले तो ये देख लेते हैं ये ट्राइंगल है कहाँ पे। ये ट्राइंगल बन रहा है ए बी पी आपका यहाँ पे, ए बी पी और ए सी पी,
इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इजी है, कर देते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। इसमें ए पी लाइन कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा ए पी इज इक्वल टू ए पी, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है क्योंकि गिवन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। और ये जो एंगल है बी ए पी, ये सी ए पी के बराबर है, क्योंकि ये हम फर्स्ट में प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि एंगल बी ए पी सी ए पी के बराबर है, तो मैं लिख दूंगा एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, और यहाँ हम रीजनिंग देंगे फ्रॉम 1। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ तीन चीज़ हमें मिल गई, साइड, साइड और एंगल। तो साइड एंगल साइड की मदद से मैं लिख दूंगा देयरफॉर ट्राइंगल बी ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। अब जब ऐसा हो गया तो हमें इसका कॉरेस्पॉन्डिंग भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमें और चीज़ें प्रूव करनी है। तो और चीज़ें प्रूव करने के लिए हम क्या निकाल सकते हैं इसमें? ट्राइंगल ए बी पी और ए सी पी में ये लाइन बराबर होंगी बी पी और सी पी, क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है आपस में। भाई ए बी पी ट्राइंगल में ये जो बी पी लाइन है और ए सी पी ट्राइंगल में ये जो सी पी लाइन है, ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो सी पी सी डी की मदद से ये दोनों इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर बी पी इज इक्वल टू सी पी, और ये हो गया सी पी सी टी की मदद से। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब इसके अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, उससे पहले हम ड्रैग करेंगे अपने फिगर को। जगह फिर कम पड़ गई हमारे पास, 1 सेकेंड। ये स्टार्ट किया इसको ड्रैग करना, ओके, और नए पेज पे आ जाते हैं। इसे इरेज करते हैं, और जो इसका थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है वो लिखते हैं। इसमें हमें लिखना है कि प्रूव करना है ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी। तो इसमें दो चीज़ प्रूव करनी है कि ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। तो हम एक चीज़ तो प्रूव कर चुके हैं कि ए पी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। कैसे प्रूव कर चुके हैं, पीछे देखते हैं। ये हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं सेकंड वाले में, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, सिंपली लिख देंगे सॉल्यूशन इसका डाल के या नहीं डाल के भी, कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। कहाँ से आया ये अपनी रीजनिंग? फ्रॉम 2, सेकंड वाली रीजनिंग से आ गया। अब एंगल डी को बाइसेक्ट करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात है। तो इसके लिए दो ट्राइंगल्स हैं अपने पास छोटे छोटे, बी पी डी और सी पी डी। ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनको अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मैं यही प्रूव कर दूंगा कि ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये भी इजी है प्रूव करना। इसमें जो बी डी लाइन है, बी डी लाइन है वो सी डी के बराबर है, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल बी पी डी एंड ट्राइंगल सी पी डी। इन दोनों ट्राइंगल में बी डी और सी डी बराबर है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। आइसोसेलेस ट्राइंगल है डीवीसी, तो उसमें ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं। ठीक है, दूसरी जो लाइन है पी डी, इरेज करके आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइन है पी डी, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो मैं इसको लिख दूंगा पी डी इज इक्वल टू पी डी। रीजन वही, कॉमन हो गया। और जो थर्ड है बी पी इज इक्वल टू सी पी, ये कहाँ से आई बात? ये यहाँ से आई 3 वाले से। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा बी पी इज इक्वल टू सी पी, रीजनिंग में दूंगा फ्रॉम 3। ओके, तो तीन चीज आ गई हमारे पास, साइड, साइड और साइड। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल बी पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। ठीक है, तो मैं सी पी सी डी की मदद से क्या कहूंगा देयरफॉर कि जो ये ट्राइंगल, ओ सॉरी, ये एंगल है,
बीपी बीडीपी जो एंगल है वो सीडीपी के इक्वल है, तो इसको लिख देते हैं एंगल बीडीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीई। ये क्यों हुआ? सीपी सीटी की मदद से। सो देयरफॉर एपी जब आधे आधे एंगल में बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इसका मतलब जो लाइन एपी है, एपी इसको दो बराबर भागों में तोड़ रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को। तो देयरफॉर एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी। ये हमने थर्ड वाला पूरा कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी प्रूव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फोर्थ में उसी की जरूरत पड़ेगी। अभी हमने प्रूव किया कि ट्राइंगल बीडीपी और सीडीपी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अब मान लीजिए मैं इस एंगल को नाम देता हूँ 1 और इसको देता हूँ 2, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों लिख सकता हूँ? सीपीसीटी की मदद से, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और मैं ये भी लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री है। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ ऐसा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, क्योंकि बीसी जो हमारी है, बीसी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे ये लीनियर पेयर है, तो एंगल 1 और 2 का सम आएगा 180 डिग्री, और दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो मैं ये लिख दूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ फोर्थ इक्वेशन। चलिए, आपका थर्ड पूरा हो गया। थर्ड के बाद हमें फोर्थ में क्या प्रूव करना है? फोर्थ में हमें प्रूव करना है कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये जो एपी है, जो वर्टिसेस ए से चल रही है, एपी जो लाइन है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर भी है। तो हम लिख सकते हैं इसको बिना कुछ किए, हम लिख सकते हैं कि यस, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। कैसे लिख सकते हैं? पहले तो यहाँ देखिए आप, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, एपी 90 डिग्री का बना रहा है। तो एक तो 4 की मदद से लिख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। और बाइसेक्ट करने वाली बात कहाँ पे आई थी? जहाँ पे हमारे पास ये निकल के आया था कि बीपी इज इक्वल टू सीपी। जब ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है, तो एपी बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो फ्रॉम 3 एंड 4 हम लिख देंगे आंसर में हमारे कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, फुल स्टॉप। रीजनिंग में हम देंगे फ्रॉम 3 एंड 4। अपने 3 और 4 को देख के एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो AD है, अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है और इधर भी 90 डिग्री। और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब AB इज इक्वल टू AC। ये है, हमें शो करना है सबसे पहले कि AD जो है बाइसेक्ट कर रही है BC को। दैट मीन्स BD अगर CD के बराबर हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये बाइसेक्ट कर रही है। चलिए करते हैं इसको। इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि जो ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, इसे आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो CPCD की मदद से मैं इक्वल कर दूंगा BP और CD, सॉरी BD और CD आपस में इक्वल है, तो ये AD बाइसेक्ट कर देगा BC को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इसमें AB इज इक्वल टू AC। क्यों है ये? क्योंकि हमें गिवन है, गिवन है कि नहीं है? यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जो AD लाइन है वो दोनों ट्राइंगल्स में है, AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन है। और बिकॉज AD एक अल्टीट्यूड है, तो इसके इस तरफ जो एंगल बना ABD में,
इसका नाम क्या है, एंगल बी डी ए। ये बराबर होगा एंगल सी डी ए के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो मैं लिख दूंगा एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। इसका मतलब 90 डिग्री ईच। तो हमें मिला क्या क्या, एक मिली साइड, फिर मिली साइड, और फिर मिला एंगल। तो साइड एंगल साइड से मैं लिख दूंगा देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। देयरफॉर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, सी पी सी टी की मदद से। जब मैं ये लिख सकता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। एक तो प्रूव हो गया। सेकंड में प्रूव करना है ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये भी इजी है। जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल प्रूव हो गए, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। मतलब ए डी जो है एंगल ए को ऐसे टुकड़ों में बांट रहा है जो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है बी ए डी। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये क्यों हुआ, ये हुआ सी पी सी टी की मदद से। देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। इजी क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि ए बी, दो ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी सी और पी क्यू आर। जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें कुछ गिवन है हमारे पास। ये जो लाइन ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, ए एम पी एन के बराबर है, और बी सी क्यू आर के बराबर है। एक और जानकारी है हमारे पास कि जो ए एम है मीडियन है ए बी सी की, और पी एन है मीडियन पी क्यू आर की। तो मीडियन का मतलब ये होता है कि जिस वर्टेक्स से ये चलती है, सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, और ये काम दोनों ही मीडियन कर रही हैं। तो पहले इस मीडियन का ही दिक्कत दूर कर लेते हैं, क्योंकि जो काम बाद में करना है उसको पहले ही कर लेना चाहिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ प्रूव करना है, दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट, उसमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, तो इसे पहले कर लेते हैं। हम लिखते हैं कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ऐसा मैंने क्यों लिखा, गिवन है। तो हाफ बी सी बराबर होगा हाफ क्यू आर के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाफ बी सी हाफ क्यू आर के बराबर होगा। अब जरा देखिए, अब हाफ बी सी क्या है आपके पास, हाफ बी सी बी एम ही तो है। तो मैं इसको लिख दूंगा बी एम। और हाफ क्यू आर क्या है आपके पास, इस पूरे क्यू आर का अगर आप हाफ करेंगे, क्यू आर का हाफ करेंगे तो क्यू एन ही तो आएगा। तो मैं लिख देता हूँ क्यू एन। लेकिन एग्जामिनर मानेगा नहीं इससे कि आपने हाफ बी सी को बी एम कैसे लिख दिया और हाफ क्यू आर को क्यू एन कैसे लिख दिया। तो एग्जामिनर की संतुष्टि के लिए हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज ए एम एंड पी एन आर मीडियन। अब वो समझ जाएगा कि बच्चा जानता है कि मीडियन सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट, जो क्वेश्चन वो चाहता है। तो हम फिगर को ले चलते हैं नीचे, ओके, ताकि हमें आराम से स्पेस मिल जाए। ये हो गया। अब हमें सबसे पहले प्रूव करना है, इसको आप चाहें तो नाम दे सकते हैं, बी एम और क्यू एन को इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे अपन प्रूव करते हैं। हमें जो प्रूव करना है वो ये है, टू प्रूव, फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। कहाँ पे है ये ए बी एम और पी क्यू एन, ए बी एम यहाँ है और पी क्यू एन यहाँ है। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में मैं लिख दूंगा इन ट्राइंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन। दो ट्राइंगल है ए बी एम और पी क्यू एन, इसमें क्या क्या इक्वल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमें गिवन है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हो गया गिवन। ए एम किसके बराबर है, पी एन के।
ये भी हमें गिवन है, दो साइड हमें मिल गई। देखते हैं अब क्या मिलेगा। बी एम बराबर है क्यू एन के। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे बराबर हो गया, तो मैं इसका आंसर लिखूंगा फ्रॉम वन। वन में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि बी एम क्यू एन के बराबर है। तो तीन साइड हमें मिल गई, साइड साइड साइड। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। और जब ऐसा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनका ये वाला एंगल, एंगल बी और एंगल क्यू, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होगा आपस में। और कॉरेस्पॉन्डिंग होगा तो इक्वल होगा। तो इस बात को लिख देते हैं अपन, एंगल क्यू इज, सॉरी पहले बी लिखेंगे इसमें, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन में आ जाएगा सी पी सी टी, और इसको आप चाहें तो दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका पहला वाले का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे, सोचिए सोचिए कैसे करेंगे। हम ये कह सकते हैं, ए बी सी में जो लाइन ए बी है पी क्यू के बराबर है, ए बी सी में लाइन बी सी क्यू आर के बराबर है, और ए बी सी में जो एंगल है बी, वो पी क्यू आर में एंगल क्यू के बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो यही तो क्वेश्चन चाहता है कि इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो हम कर देते हैं। लिखते हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसकी रीजनिंग क्या है, फ्रॉम टू, टू से ये निकल के आया था यहाँ पे। देयरफॉर ये हमारे पास क्या आई, साइड, ये भी साइड, और ये आ गया एंगल। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में बी ई और सी एफ दो अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल दोनों तरफ बना है, ठीक है। यूजिंग आर एच एस कॉन्फ्रेंस रूल, हमें जो रूल यूज करना है वो है आर एच एस। प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस होने का मतलब क्या होगा कि इसकी लाइन ए बी ए सी के बराबर प्रूव करनी है। ठीक है, करते हैं। इसके लिए कौन से दो ट्राइंगल लेंगे अपन, जिससे कि हम इसको प्रूव कर दें। इसके लिए जो नीचे वाले दो ट्राइंगल है ना, बी ई सी और सी एफ बी, ये दो ट्राइंगल्स आपस में लेंगे जो सेम बेस पे बन रहे हैं, बी सी पे। ठीक है, ये हमें लेना है। इससे पहले ये भी लिख लीजिए कि ये जो लाइन है ना, इक्वल अल्टीट्यूड्स, ये हमको गिवन है। इसका मतलब इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इसमें सबसे पहले इस इक्वल अल्टीट्यूड्स की बात को उठा लीजिए कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ये इक्वल वाली बात क्वेश्चन में ही है, तो हम लिख देंगे गिवन। ठीक है, दूसरी बात भी क्वेश्चन में दी हुई है, ये अल्टीट्यूड्स हैं, तो ये जो एंगल बना यहाँ पे बी ई सी, और ये जो एंगल बना सी एफ बी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, ये हमें गिवन है, क्योंकि बी ई और सी एफ दोनों अल्टीट्यूड्स हैं। अब ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। जैसे बी ई एफ की बात करूं मैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हुई, बी सी,
और इसी तरह ट्राइंगल सी एफ बी की बात करूं तो एंड यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है एफ पे, इसके सामने बी सी ही है, तो बी सी कॉमन है लेकिन हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल्स के सामने बन रही है दोनों ही ट्राइंगल्स में। तो मैं इसे लिख दूंगा कि बी सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये कॉमन है। तो बीई हमें क्या मिली, साइड, और बीई सी और सी एफ बी ये दोनों राइट एंगल हैं, तो आर लिख देंगे। और बी सी इज इक्वल टू सी बी सी, ये साइड नहीं है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो आर एच एस इसके तहत ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। देयरफॉर ट्राइंगल बीई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ बी, और इसकी प्रॉपर्टी लिख दीजिए आर एच एस, और यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस है तो AB इक्वल टू AC होगा, AB AC बराबर होंगे। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, तो मैंने ड्रॉ कर दिया ये फिगर। क्वेश्चन मतलब बुक में ये फिगर नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ के हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, AP मैंने ड्रॉ कर लिया जो कि परपेंडिकुलर है, तो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमें शो करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इसको शो करने के लिए मैं ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं APB और APC, इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ। वैसे तो आप कहेंगे कि जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, लेकिन क्वेश्चन मानेगा, एग्जामिनर मानेगा नहीं जब तक आप इसको प्रूव करके नहीं दिखाएंगे। तो प्रूव कर देते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल ACP, इसमें सबसे पहले क्या है, AP इक्वल टू AP, ये कॉमन है, कॉमन है ये, ठीक है। और जो ये एंगल है BPA वो CPA के बराबर है, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो मैं लिख दूंगा एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल CPA, और आगे लिख दूंगा 90 डिग्री ईच, ठीक है। और ये भी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ठीक है ना। तो AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। तो हमारे पास दो साइड आ गई और एक एंगल आ गया, दो साइड के बीच में एक एंगल आ गया, तो हम लिख देंगे ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, ठीक है। दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। हमें प्रूव क्या करना था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल B और एंगल C कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, तो CPCT की मदद से मैं लिख सकता हूँ कि दोनों बराबर हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, CPCT, और ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तक के लिए बाय।